नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपको अपने परिवार टारगेट विथ होनी पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन नंबर पहला। उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। विकल्प नंबर ए हम देखते हैं कि ए में, बी में और डी में भिन्न भिन्न आकृतियाँ दी गई हैं, लेकिन विकल्प नंबर जो सी है इसमें देखते हैं कि हम एक ही आकृति दो बार दी गई है। यहाँ पर विकल्प नंबर सी में ये आकृति 2 बार है और ये भी आकृति 2 बार है, जो कि और सब विकल्प नंबर ए, बी और डी में भिन्न भिन्न आकृति दी गई हुई है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला। उस आकृति का चयन करो जो अन्य से भिन्न है। विकल्प नंबर ए में हम देखते हैं कि जो इसका खुला हुआ भाग है एक दूसरे के विपरीत है। विकल्प नंबर बी में भी जो इसका खुला हुआ भाग है ये भी एक दूसरे के विपरीत है। विकल्प नंबर सी में जो इसका खुला हुआ भाग है दोनों का एक ही दिशा में है, और विकल्प नंबर डी में भी एक दूसरे के विपरीत है। इसका राइट आंसर सी होगा, ये सबसे भिन्न है, क्योंकि इसका जो खुला हुआ ये भाग है, ये जो खुला हुआ भाग है एक ही दिशा में है, बाकी और सबका ए, बी और डी का विपरीत दिशा की ओर खुला हुआ भाग है। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। उस आकृति का चयन करो जो अन्य से भिन्न है। विकल्प नंबर है हम देखते हैं कि यहाँ त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज है, इसमें चतुर्भुज है, मतलब इसमें द्वित्रिभुज है, इसमें पंचभुज है। तो हम देखते हैं कि विकल्प नंबर ए में अगर त्रिभुज है तो इसमें 3 त्रिभुज है, क्योंकि 3 दिखाए हैं तो 3 त्रिभुज है। तो इसमें चतुर्भुज है तो 4 दिखाए हैं, फिर 4 चतुर्भुज है। उसी प्रकार में फिर त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 रेखाएँ होती हैं, 3 भुजाएँ होती हैं, तो उसी प्रकार इसमें 3 त्रिभुज दिए गए हैं। उसी प्रकार इसमें ये पंचभुज है, 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है। तो इसमें 5 भुजाएँ हैं, तो इसमें 5 पंचभुज होने चाहिए, जो कि इसमें 2 ही पंचभुज है, इसलिए ये सबसे भिन्न है। विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला। उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। हम देखते हैं कि विकल्प नंबर ए, बी और सी में जो भी आकृति दी गई है वो बंद आकृति है, बंद आकृति है, जबकि विकल्प नंबर जो डी है, विकल्प नंबर डी में खुली आकृति है, जो कि हमारा और सभी से भिन्न है, और सभी से भिन्न आकृति है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा। ये देखिए, ये जो है आकृति हमारा ये खुला हुआ है, वो पूरा बंद, बाकी और सब जितना है सभी बंद हुई आकृति है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला। उस आकृति का चयन करो जो अन्य से भिन्न है। हम आकृति नंबर ए में देखते हैं कि ये जो काला वाला भाग है ये एक दूसरे के विपरीत है। विकल्प नंबर बी में भी ये काला वाला भाग है एक दूसरे के विपरीत है। विकल्प नंबर सी में जो है सिर्फ जो काला वाला भाग है सिर्फ एक ही दिशा में है, और विकल्प नंबर डी में देखते हैं जो काला वाला ये भाग है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हमारा सबसे भिन्न विकल्प नंबर सी होगा, क्योंकि इसके एक ही तरफ काला वाला भाग है, इस तरफ काला वाला भाग नहीं है। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। पुलिस अधिकारी, माताएं, महिलाएं। हम विकल्प नंबर ए में देखते हैं, अगर ये माताएं हो गए और ये महिलाएं अगर हो जाएंगी, पुलिस अधिकारी, ये सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ माताएं या कुछ महिलाएं पुलिस अधिकारी भी होंगी, ये ऑप्शन सही नहीं है। विकल्प नंबर बी हम देखते हैं, अगर यहाँ हम माताएं को रोक देते हैं, माता को रोक देते हैं और यहाँ पे महिलाएं को रोक देते हैं, तो ये पुलिस अधिकारी
कुछ जो पुलिस अधिकारी हैं महिलाएं नहीं माताएं भी होंगी, ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पे हम माता को रख देते हैं, यहाँ पे महिला अधिकारी महिला को रख देते हैं, यहाँ पे पुलिस। ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सभी महिलाएं या सभी माताएं अधिकारी नहीं होती हैं। विकल्प नंबर डी हम देखते हैं। यहाँ पे हम रख देते हैं माता को, और ये वाला हमारा हो जाएगा महिला, और ये पुलिस अधिकारी। ये वाला हमारा राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी, क्योंकि कुछ पुलिस अधिकारी जो होती हैं वो माताएं भी महिलाएं भी होती हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, उस शब्द को चुनें जो समूह से दूसरे शब्दों के समान नहीं है। सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी, गेंदा। यहाँ हम देखते हैं कि विकल्प नंबर ए और बी और सी, सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी जो है फल के श्रेणी में आते हैं, फल की श्रेणी में आते हैं। जबकि विकल्प नंबर डी जो गेंदा है ये एक पुष्प की श्रेणी में आता है, पुष्प की श्रेणी में आता है। यही हमारा सबसे अलग है, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी फल होते हैं, गेंदा एक प्रकार का फूल होता है। राइट आंसर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्द के समान नहीं है। चूहा, मगरमच्छ, सांप, छिपकली। चूहा, मगरमच्छ, सांप, छिपकली। विकल्प नंबर बी, सी और डी ये तीनों सारी सिर्फ के अंतर्गत आते हैं। जबकि चूहा जो है वो स्तनधारी के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा सबसे भिन्न चूहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। पहला चमेली, आम, कमल, गुलाब। यहाँ हम देखते हैं कि जो चमेली, कमल और गुलाब, विकल्प नंबर ए, सी और डी ये जो है पुष्प के श्रेणी में आते हैं। जबकि विकल्प नंबर जो बी है वो आम है, जो कि फल के श्रेणी या वर्ग में आता है। हमारा राइट आंसर इसका बी होगा, आम। यही समूह से सबसे अलग है।